चलो लेट्स बिगिन देन। तो मैंने वर्कशीट दी थी और उसके रिमेनिंग क्वेश्चन करने को दिए थे। पहले से बता दूं क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट थे, हमारे जो 11th क्लास के स्कूल का लेवल है उससे हायर लेवल थे। सो डो नॉट वरी अबाउट इट कि अगर क्वेश्चंस नहीं आए हो, प्रॉब्लम हुई हो तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने जानबूझ के मिक्सचर दे दिया था कि स्कूल में तो इजी क्वेश्चन आएंगे, जो बुक में दिए आई गेस वो तुम लोगों को आ ही रहे होंगे। ठीक है, चलो सो लेट्स हैव द डाउट्स। पूछो। सर जो कल आपने क्वेश्चन 6 समझाया था सर, वो समझ नहीं आया सर। वर्कशीट का यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें तो वो था बस क्वोशिएंट रूल। ये x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स वाला यस। क्वोशिएंट रूल ही तो है। इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बोलो क्वोशिएंट रूल का। डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस जी एक्स, सॉरी माइनस एफ एक्स डी अच्छा बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ओके, एक मिनट, एक एक करके फिर से बोलना और रुक रुक के बोला, मैं लिखूंगा साथ में। हाँ, सर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक बोल रहे हो। हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, हाँ सर एफ एक्स कॉस एक्स, ठीक है इंटू जी एक्स ठीक है माइनस एफ एक्स ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। तो प्रॉब्लम कहाँ थी? सर बस इसको वैल्यूज डाल के बस सॉल्व करना था। वैल्यूज क्यों डालनी? कौन सी वैल्यूज? मतलब सर एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू डाल के बस सॉल्व करना था। और क्या करना होगा? और क्या ऑप्शन है? सर मुझे लगा कुछ बड़ा सा क्वेश्चन है, कुछ कट पिट के छोटा सा आंसर आएगा। हो सकता है सिंपलीफाई होकर छोटा हो जाए, बट और कुछ प्रोसेस में थोड़ी कोई डिफरेंस है। यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है तो 1 हो जाएगा, शायद 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है देखो सर। 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो यह साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ ये बचेगा। ठीक है सर, ठीक है, अरे आज ही क्लास नहीं है, चलो एनीवे नेक्स्ट आउट। Sir, question 7. क्या Sir, question 7. क्वेश्चन? Sir, 7. 7, ये मैंने कहाँ तक कराया था क्लास में? थैंक यू सर। आपने लास्ट क्वेश्चन 9 कराया था, 6 और 9 थे सर। बेस में कुछ गैप दिए थे। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि साइन 2x प्लस tan 6x प्लस 2x अपॉन tan 8x माइनस साइन 2x प्लस 7x cos x। इसने कर सकती हो तुम ये क्वेश्चन, सोचो हमने ऐसा क्वेश्चन किया भी हुआ है। 0 बाई 0 तो आ ही रहा है, किसी को आया है क्या? किसी को आइडिया क्या कर सकते हैं इसमें? देखो सब में क्या मिसिंग है? साइन एक्स दिख रहा है, क्या चाहिए होता है साइन एक्स को? tan एक्स को क्या चाहिए होता है स्टैंडर्ड बनने के लिए? बोलो। Sir, sin 2x को तो हम ऐसे लिख देंगे 2 sin x cos x. नहीं, स्टैंडर्ड लिमिट बनने के लिए क्या चाहिए होता है, क्या नहीं है यहाँ पर? Sir, sin x upon x. अपॉन एक्स चाहिए होता है। क्या हर टर्म में अपॉन एक्स हो जाएगा तो बात बन सकती है? मैं ऊपर नीचे अपॉन एक्स कर दूं, अपॉन एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स, ये तो अलाउड है। अभी मैंने कुछ खास चेंज नहीं किया है। बाकी टर्म बाई टर्म एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे साइन 2x को 2x चाहिए होगा तो 2 नीचे और 2 ऊपर, खत्म काम इसका। tan 6x को नीचे 6x चाहिए होगा, 6 नीचे 6 ऊपर, खत्म काम इसका। इसमें x और x कैंसिल हो गए। इसमें 8 चाहिए होगा, काम खत्म इसका। इसमें 2 चाहिए होगा, काम खत्म इसका। और यहाँ तो x और x कैंसिल होगा, लिमिट डाल दोगे cos 0 1 हो जाएगा। तो
क्या हो गया 2 + 6 + 2 अपॉन 8 - 2 + 7, आंसर आ गया। ठीक है अनु, कल कहाँ गए थे तुम? नायक ने तो बताया था। सर मैं घर पे नहीं थी। ओके, नायक के साथ ही थे क्या? नहीं। अच्छा, वो भी घर पे नहीं थे। चलो नेक्स्ट। 1 मिनट से लिखने दीजिए। हाँ हाँ अच्छा सॉरी, लिख लो आराम से। नाश्ता लेट क्यों? सर वो थोड़ा वाईफाई में प्रॉब्लम हो रहा था। ओके हो गया सर। हो गया। चलो नेक्स्ट आउट। सर 8। 8th। बाकी लोग भी पूछ लो भाई कुछ। और ये सब गायब क्यों हो भाई? हर क्लास की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? लिमिट सॉल्व करनी है हमें। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 4 थीटा tan थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2 थीटा होल स्क्वायर। चलो सबसे पहले से दिमाग में क्या आ रही है? उन्हें क्या, मैं क्लास में नहीं थी तो रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए थी और करना चाहिए। अभी हम चैप्टर खत्म कर रहे हैं तो तुम्हारा छूट जाएगा। सबसे पहले मैं देख के इसको क्या दिमाग में आ रहा है? 1 और cos थीटा है तो 1 को कभी भी गायब किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। कौन से? ये क्या बात है? सर sin स्क्वायर प्लस cos x स्क्वायर cos स्क्वायर। नहीं, हाफ एंगल। हाफ एंगल है, कितनी बार ये डिस्कस हो चुका है। तो cos 2 थीटा को हम क्या लिख देंगे? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। उससे दो फायदे हैं, एक तो हमें आइडेंटिटी sin थीटा में आती है, प्लस ये 1 गायब हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये वाला 1 और ये वाला 1, और बाहर वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो बेसिकली हमारा नीचे पूरा आ जाएगा, ये बन जाएगा 4 थीटा tan थीटा माइनस sin थीटा अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है तो 4 sin टू द पावर 4 थीटा आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट वी कैन डू? नाउ व्हाट वी कैन डू? 4 से 4 तो कैंसिल ही हो रहा है। सर tan को भी sin के फॉर्म में लिख सकते हैं। tan को sin के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, एक साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो गया, कर सकते हैं ऐसा।
tan को अगर मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दूं तो पूरा sin थीटा कॉमन हो जाएगा दोनों टर्म से। देखो एक में sin अपॉन cos है, एक में माइनस साइन है, तो पूरे में sin कॉमन, एक बचेगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin टू द पावर 4 थीटा। एक sin थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा sin क्यूब थीटा। ठीक है, ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin क्यूब थीटा। चलो नेक्स्ट आइडिया। सर sin 3a का फॉर्मूला लगा देंगे। तो sin 3 है नहीं, यहाँ sin क्यूब है ये, तो उससे क्या मतलब फायदा। सॉरी सर, और कोई आइडिया। अच्छा यहाँ पर एक sin थीटा अपॉन थीटा भी लिमिट लग जाएगी क्या? इंडिविजुअली लिमिट लगा सकते हैं ना, पता है, टर्म बाय टर्म। sin थीटा अपॉन थीटा 1 होता है तो यहाँ से एक sin थीटा और अपॉन थीटा 1 हो जाएगा, तो हमारा और छोटा हो गया, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहाँ है sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, पिछले स्टेप में क्या किया सर आपने? sin थीटा अपॉन थीटा 1 कर दिया, ये थीटा है ना, sin थीटा अपॉन थीटा 1 तो थीटा अपॉन sin थीटा भी तो 1 हो जाएगा, तो एक sin थीटा यूज हो गया थीटा के साथ, हाँ तो यस 1 सर। आ गया। ठीक है, अभी नीचे sin स्क्वायर थीटा बचा है, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा बचा है। चलो अगला आइडिया, इसी क्वेश्चन में हो चुका है। cos थीटा दिख रहा है, 1 दिख रहा है, क्या करना चाहिए? cos थीटा दिख रहा है, 1 दिख रहा है, क्या करना चाहिए? हाफ एंगल। हाफ एंगल। भाई 1 को हटाओ, 1 फालतू में टेंशन दे रहा है, और प्लस साइन भी आ जाएगा, साइन से हमें आसानी हो जाती है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एंगल हाफ हो जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नीचे है cos थीटा और ये है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दो तरीके हैं, या तो मैं साइन थीटा को हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दूं, या फिर यहाँ पर ऊपर नीचे डिवाइड करूं। देखो साइन थीटा को अपॉन में क्या चाहिए स्टैंडर्ड लिमिट के लिए? थीटा स्क्वायर चाहिए होगा। ठीक है, तो अपॉन थीटा स्क्वायर इनटू थीटा स्क्वायर, तो ये लिमिट बन गई स्टैंडर्ड। ऊपर वाले साइन थीटा बाई 2 को नीचे क्या चाहिए होगा लिमिट बनाने के लिए? इसको क्या चाहिए होगा नीचे? सर एक बार आप रिपीट करेंगे आपने जो भी बोला। मैं कह रहा हूँ इस थीटा साइन बाई 2 का होल स्क्वायर। थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। भाई साइन x अपॉन x 1 होता है ना, जो ऊपर वही नीचे, तो अगर ऊपर थीटा बाई 2 है तो नीचे भी थीटा बाई 2 चाहिए। ठीक है, और उसका स्क्वायर है, तो हमें यहाँ चाहिए नीचे थीटा बाई 2 स्क्वायर, तो नीचे भी कर दिया थीटा बाई 2 स्क्वायर, ऊपर भी कर दिया थीटा बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। ऊपर बचा है 2 थीटा स्क्वायर बाई 4, थीटा बाई 2 का स्क्वायर। नीचे ये ऑलरेडी 1 बन गया है, यहाँ बचा है cos थीटा और बचा है थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया फाइनल आंसर? लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 थी, वैल्यू पुट की तो ये आ गया 1 अपॉन 2। समझ गए? समझ पा रहे हो सब लोग? भाई बोलो, नहीं आ रहा तो मैं फिर से बताऊं? सर आ रहा है सर। ओके, और अब सारे लोग गायब हुए एक दूसरे को देख के। दैट्स व्हाई ऐसे कि एक करता है फिर सारे करते हैं। क्या प्रॉब्लम है सबको? क्लास नहीं करनी हो मैं लीव? क्या दिक्कत है बाकी लोगों को? सर मैं फोन से कर रही हूँ क्लास। बाकी ओके, श्योर, आस्था, अदिति, इतने लंबे क्वेश्चन स्कूल में नहीं आएंगे, दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस।
तो सीख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर कंपटीशन में आएगा, मतलब जो लोग इंजीनियरिंग वाले देंगे तो तब उस इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। है कुछ नहीं, देखो तुम ध्यान से देखोगे तो वही फॉर्मूले हाफ एंगल वाला बार बार लग रहा है और साइन थीटा बाई थीटा लग रहा है, भाई लिमिट स्टैंडर्ड वही है, 2-3 बार बार वही लगती हैं। सर हाँ सर एक चीज पूछनी थी सर कि सर आपके YouTube पे वॉच आवर्स कितने, वॉच आवर्स कितने मतलब? मतलब आपकी वीडियोस को कितने घंटे देखा गया? आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं, बताओ। नहीं सर मैं ऐसे ही पूछ रहा था सर कि सर मोनेटाइजेशन ऑन हुआ नहीं हुआ इस वजह से। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, प्राइवेट वीडियोस है ना, तो पब्लिक के पास तो वैसे भी अवेलेबल नहीं है। नहीं सर क्योंकि स्टूडेंट जब वीडियो देखता है ना वो पूरी देखता है, तो कम से कम 1 घंटे की भी अगर देखेगा तो वॉच आवर्स काफी हो जाते हैं सर। वॉच आवर से मोनेटाइजेशन हो जाएगा, मतलब व्यूज कम है तब भी हो जाएगा? अच्छा हाँ सर अगर आपके सर 1 साल के अंदर अंदर 4,000 वॉच आवर्स आ गए, 4,000 घंटे, मतलब सर हाँ, तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा सर, चाहे कम व्यूज हो या ना हो। मतलब ऑन करना पड़ेगा ना? नहीं सर आप नहीं करोगे, यूट्यूब अपने आप कर देगी वो। अच्छा फिर सर अच्छा। आपकी वीडियोस पे ऐड आने लगेंगे और आपका फिर सर वो पैसे बनने लगेंगे। आई नो द कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ मुझे 4000 वॉच आवर्स वाला फंडा नहीं पता था, तो लेट सर मी अभी चेक। आया है, ये 2 साल पहले ही आया था सर। अभी मतलब 1-1.5 साल पहले उन्होंने काफी कम भी तो कर दिया है अमाउंट मोनेटाइजेशन वाला। हाँ सर सर चीजें रेस्ट्रिक्ट करिए ना क्योंकि लोग चैनल बना के छोड़ देते हैं। अच्छा लेट मी सी, नोट कर लो जब तक मैं देख रहा हूँ वॉच आवर्स। सर हाँ इस स्टेप में मतलब जो थर्ड स्टेप है उसमें आपने साइन थीटा और साइन टू द पावर 4 थीटा को कैसे वो कर दिया, कहाँ पर साइन थीटा और साइन वन फोर थीटा को क्या कर दिया है? अच्छा कैंसिल? एक एक कैंसिल किया ना, साइन क्यूब लिखा है ना, एक साइन थीटा कैंसिल कर दिया। अच्छा ये लास्ट 20 डेज में 100 आवर्स का है वॉच टाइम, मतलब 1.2 आवर्स का। तो ओ, जल्दी ऑन हो जाएगा आपको तो। लेकिन 1 मंथ का है ना, पूरे साल का 120 आवर्स ही तो हुआ यार। सर तो लेकिन अब जैसे जैसे आपका सॉरी चैनल, ठीक है, 1100 आवर हो जाएगा। सर बहुत है फिर तो। सर वीडियो पे टैग्स और डाला करिए सर और ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। यार रोज वीडियो डालने होते हैं, इतना टाइम कहाँ होता है। तुम ऐसा करो, ये संभाल लो काम और अपना 10% प्रॉफिट ले लो। फेयर डील। सर मुझसे मेरा ही काम नहीं होता सर। श्योर कह रहा, मैं 5% पे कर दूंगा सर, मुझे दे दो। ये 2020 का वॉच आवर्स 1800 आवर्स है यार, तो अभी तक तो हो जाना चाहिए था। सर अब कम कर दिया होगा, 2 साल पहले 4,000 था सर। 4000 बोल रहे हो, अभी तो 1800 हुआ है। चलो तुम पैसे के चक्कर में थोड़ा दिमाग मत घुमाओ मेरा, दरवाजा बंद करके सिर्फ यही तो करता रहूँगा फिर। सारी कमाई तो यही हो जाएगी, पढ़ाने की क्या जरूरत है अब। नोट कर लिया? यस सर। चलो नेक्स्ट। सर 10th। 10th। 10th से पहले, अच्छा 10th से पहले तो 9th तो मैंने क्लास में ही करा दिया था। 10th कह रहा है कि लिमिट सीधी लाइन ही नहीं बन रही है। √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये जिसको नहीं आई तो बिल्कुल ही गधों वाले काम है। ये बेवकूफ बनाने की ट्रिक है। क्या लिखा हुआ है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सर 1 माइनस कॉस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और उसका रूट लोगे तो साइन sin एक्स। x। ये साइन एक्स माइनस 4 लिखा हुआ है। साइन एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 क्या हो जाएगा? सर 1। बात खत्म। श्योर होमवर्क किया है तुमने? श्योर? सॉरी सर मैं लेट हो गया, काम था मेरे को। वर्कशीट कर ली थी तुमने?
यस सर। श्योर तुमने की थी? तुमसे पूछ रहा हूँ तो मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा हो। अच्छा नहीं लिखा है थोड़ा सा, मतलब नहीं की थी। अदिति की भी आज कोई आवाज नहीं। अदिति तुमने कर लिया था? आई थिंक सर उसका कोई, आई डोंट थिंक बहुत इश्यू है अगर कुछ ऐसा रखा हुआ है। ओके अदिति, चलो नेक्स्ट आउट। सर 11th 11th इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चंस नए नए तरीके के दिख रहे हैं क्योंकि मैं वैरायटी दिखाने के मैंने डाल दिया है। 3 आई थिंक ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए। 3 टाइम्स gx इज इक्वल टू 1 है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये आना चाहिए था सबको। इसमें क्या बोल रहा है? लिमिट x टेंडिंग टू 3 2 टाइम्स fx प्लस 1 अपॉन 3 टाइम्स gx इज इक्वल टू 1। हमें gx की वैल्यू भी दे रखी है रूट सॉरी मॉड x है, और हमें निकालनी है लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx। अच्छा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx निकालनी है। gx है मॉड x, तो जब x 3 की तरफ जा रहा होगा तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी? पहली बात तो बताओ, ये मॉड x इज इक्वल टू, इसको खोल सकते हैं क्या हम? यस सर। यस सर। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? सर प्लस -x एंड प्लस माइनस x। अभी क्या हो जाएगी? अभी जो हमें जिस रेंज में हम -3 + 3 प्लस x होगा ना। मॉड x इज इक्वल टू x जब x पॉजिटिव है। क्या x अगर 3 की तरफ टेंड कर रहा है तो क्या वो पॉजिटिव है? ये हमें पता है, हमें ये श्योर है। चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो, 3 से छोटा होगा हल्का या 3 से बड़ा होगा, दोनों ही केस में ये पॉजिटिव है। दैट मींस यहाँ पर मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या क्वेश्चन बन गया? लिमिट x टेंडिंग टू 3 2 fx प्लस 1 अपॉन 3। अच्छा, मॉड x इज इक्वल टू x, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x क्या हो जाएगा? नीचे वाला फंक्शन x ही तो है, तो ये x की क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर? सर 3। 3 हो जाएगी। ये तो नॉर्मल फंक्शन है, तो सीधे नीचे वैल्यू 3 लिखी हुई है। देखो ये बिल्कुल बेसिक चीज लिखी हुई थी और कुछ नहीं था कि gx जगह मॉड x लिख दो, मॉड x जगह x लिख दो, और x की वैल्यू तो 3 है, सीधे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। खत्म खेल। 3 into 3 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लिमिट x टेंडिंग टू 3 2 टाइम्स fx प्लस 1 इज इक्वल टू 9। 1 को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो 8 हो जाएगा। ये 2 और 8 कैंसिल, क्या आ गई भाई? fx की वैल्यू 4 आ गई। सीधा सीधा आंसर, तो वैल्यू पुट करनी थी, आंसर निकालना था। सर मैंने एग्जैक्ट ऐसा किया था सर, मेरा आंसर गलत आ रहा था बस सर। एग्जैक्ट ऐसे में आंसर गलत कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूँ अगर तुमने नहीं की है वर्कशीट, सो यू कैन लीव लास्ट अब 15 से 20 यू कैन लीव, क्योंकि तुम्हारे तुम्हें तो एग्जाम देना नहीं कॉम्पिटिटिव आगे, तो उसके काम आने नहीं, मतलब स्कूल में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा। क्वेश्चन 15 से 20 है। हाँ, ठीक है। लिख लिया? अभी कर दें? करने नहीं, मैं कह रहा हूँ यू कैन लीव, चाहो तो उन क्वेश्चन को छोड़ देना, तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट आउट। सर 13। अच्छा, तुम ये क्लास लीव करने की बात कर रहे थे क्या? मैंने उन क्वेश्चंस को लीव करने को कहा है, क्लास लीव करने को नहीं कहा है। क्वेश्चन नंबर 13,
लिमिट x टेंडिंग टू π/2 1 प्लस, सारे क्वेश्चन फालतू के नहीं है, कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हारे मतलब के नहीं है, 1 plus cos cube 2x upon cos square x. Now this question is new for you. What can we do? पहले तुम सीधे वैल्यू रख के देख लें। तो हाँ, सीधे वैल्यू रखोगे क्या 0/0 आ रहा है, आ ही रहा होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज तो बनेगा ही नहीं। सीधे वैल्यू रख दो काम ही खत्म हो जाएगा। cos 2x मतलब cos पाई हो जाएगा, cos पाई -1 होता है, -1 क्यूब -1 हो जाएगा, तो ऊपर 0 1 -1 और नीचे cos पाई 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। दैट मींस वी नीड टू सॉल्व इट। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व इट। तो क्या यहाँ ऊपर मैं a क्यूब प्लस b क्यूब लगा सकता हूँ? a क्यूब प्लस b क्यूब तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2x a प्लस b, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। कुछ फॉर्मूले याद है क्लास 9 से, अपॉन cos स्क्वायर x। अच्छा, हमें लिमिट आती है कौन सी, साइन वाली ही आती है। यहाँ पर cos 2x है और 1 है, कैन वी डू समथिंग? cos 2x और 1 है, क्या करना चाहिए सर वही हाफ एंगल हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ और 1 को हटाओ। यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला कौन सा सूटेबल होगा 1 हटाने के लिए? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। यहाँ भी हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ भी देखो 1 है और cos 2x है, तो कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा? यहाँ पर सुटेबल होगा 1 - 2 sin स्क्वायर x वाला, ताकि 1 से 1 कैंसिल हो जाए। प्लस माइनस पर डिफरेंट हो जाता है बस। जब 1 प्लस वाला हो तो -1 लाना है हमें कैंसिल करने के लिए, तो 2 cos स्क्वायर x -1 वाला फॉर्मूला लगाओ। और जब 1 के साथ जैसे cos 2 के साथ माइनस हो तो 1 कैंसिल करने के लिए हमें +1 लाना होगा, तो वहां पर 1 - 2 sin स्क्वायर x लगाओ। मैं लिखने रहा हूँ 1 से 1 कैंसिल हो गया और बचा 2 sin स्क्वायर x। cos स्क्वायर 2x तो बचा ही था, प्लस 2 sin स्क्वायर x और अपॉन cos स्क्वायर x। नाउ cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x कैंसिल हो गया और लिमिट की वैल्यू पुट करके देख लो, अगर फिट हो जाए। अगर 0/0 नहीं आ रहा तो बात खत्म। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं, तो 0/0 तो आ ही नहीं सकता है, सीधे लिमिट की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो cos 2x की वैल्यू हो जाएगी, cos पाई होता है -1, उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, और sin π/2 1 होता है, उसका स्क्वायर भी 1 और इंटू 2 तो ये 2 हो जाएगा, तो नेट आंसर हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, मैच कर रहा है आंसर से। गया नेक्स्ट। नेक्स्ट 14 में ये तो नॉर्मल है, एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा डेरिवेटिव, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो डायरेक्ट भी हो सकता है, बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर हम क्वोशिएंट रूल लगाना तो पड़ेगा ही, बट आई थिंक ये थोड़ा सा सिंपल हो सकता है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 और cos 2x दिख रहा है, वही काम करूंगा मैं, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया और 1 को कैंसिल किया, तो ऊपर आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x प्लस sin 2x को मैं लिख लेता हूँ 2 sin x cos x, दोनों में हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया है। और नीचे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ इन दोनों में 2 cos स्क्वायर x -1 वाला, तो
2 cos स्क्वायर x बचेगा, sin 2x फिर से लगा दिया 2 sin x cos x। अभी देखो ऊपर और नीचे दोनों में ही 2 sin x कॉमन है, 2 sin x कॉमन लेंगे बचेगा sin x प्लस cos x, और नीचे भी 2 नहीं, नीचे 2 cos x कॉमन है तो बचेगा cos x प्लस sin x। देखो कितना सिंपल बन गया, ये पूरा पूरा कैंसिल, 2 2 कैंसिल। ये फंक्शन क्या है हमारा एक्चुअली में, tan x। tan x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। नेक्स्ट हो गया या नेक्स्ट सर 15th। 15th कह रहा है देखो कि 15th इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तुम लोग जा सकते हो अनु और मैं, क्योंकि अभी सारे क्वेश्चन थोड़े से एग्जाम लेवल के ही हैं, स्कूल वाले लेवल के नहीं है। यू वांट टू लीव यू मे लीव, अदरवाइज देख लो। जब भी तुम इस तरह के क्वेश्चन देखो, ये काफी फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx इंटू fy, फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देगा, जैसे f3 इज इक्वल टू 8, f-3 दे दिया है 32, और f7 दिया है, f-7 और f-0 पूछ रहा है। देखो इसमें ध्यान देना कि हमेशा इसका स्टार्टिंग स्टेप सेम होगा। व्हाट यू कैन डू, यू कैन पुट y इज इक्वल टू 0, ये तो एक इक्वेशन है, दोनों तरफ कुछ भी डालो। अगर मैं दोनों तरफ y इज इक्वल टू 0 डालता हूँ, देखो क्या आ जाएगा, fx इज इक्वल टू fx इंटू f0। ठीक है, fx को दूसरी साइड लेके आया और fx कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ गया, fx कॉमन हुआ, ब्रैकेट में बचा f0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो सोल्यूशन आ गए, एक तो fx इज इक्वल टू 0 और एक f0 इज इक्वल टू 1, ये दो सोल्यूशन आएंगे, है ना। ना fx इज इक्वल टू 0 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि fx इज इक्वल टू 0 का मतलब तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, फिर तो f3 इज इक्वल टू 8 हो ही नहीं सकता, f7 इज इक्वल टू 5 हो नहीं सकता, तो ये सोल्यूशन रिजेक्ट हो गया। तो इसको तुम याद भी रख सकते हो कि जब भी ये कंडीशन दी होगी हमेशा f0 की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, नाउ सी हमें आगे क्या करना है। नाउ f-0 यहाँ से निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक मिनट, f-0 आई थिंक दिया हुआ है ना, f-0 पूछा गया है, ओके। in that case we can f-3 दिया है वहां से, ठीक है, f-3 दिया हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल से देखो f-3 क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 f of 3 प्लस h
माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एच, यही होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, जब हमें एक्स पे निकालना होता है, यहाँ हम 3 पे निकालना है तो एक्स की जगह पर 3 लिख दिया। एफ 3 प्लस एच को देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रूल पता है, एफ एक्स प्लस वाई होता है एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो क्या हम एफ 3 प्लस एच को एफ 3 इंटू एफ एच लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस एफ 3 अपॉन एच, ये एफ डैश 3 है, मैं लिमिट भी लिख नहीं रहा हूँ बट लिखनी है, और एफ डैश 3 की वैल्यू दे रखी है 32, ठीक है, यहाँ से एफ 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, एफ एच माइनस 1 की जगह मैं एफ 0 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, 1 और एफ 0 तो एक ही चीज है, एफ 0 की वैल्यू तो 1 है, इज इक्वल टू 32, एफ 3 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 8, एफ 3 की जगह 8 लिख देंगे, 8 और 32 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0, लिखते रहोगे तो देख नहीं पाओगे क्या चल रहा है, देख लो पहले, ये आ गया एक्सप्रेशन, f3 की वैल्यू डाल दी, कैंसिल कर दिया, तो आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh माइनस f0 अपॉन h इज इक्वल टू 4, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो क्या है, कैन यू टेल, इज दिस समथिंग, फर्स्ट प्रिंसिपल की वजह से ये कोई फॉर्मूला बन गया क्या, is it something, चलो तो ये बताओ एफ डैश 0 मुझे लिखना होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ, फॉर्मूला तो बोल सकते हो, एफ डैश 0 का क्या फॉर्मूला बनेगा, सर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ तो एक्स के जगह यहाँ पर 0 है ना, 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, ये तो लिखा हुआ है, क्या ये एफ डैश 0 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से एफ डैश 0 की वैल्यू 4 आ गई, समझ में आई बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, अभी एफ डैश 7 पूछा है, तो एफ डैश 7 का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एफ ऑफ 7 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 7 अपॉन एच, एफ ऑफ 7 प्लस एच को लिख देंगे एफ 7 इंटू एफ एच, पहली प्रॉपर्टी से इस वाली प्रॉपर्टी से, दोनों में एफ 7 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा एफ एच माइनस 1 को लिख देंगे एफ 0 अपॉन एच, क्या ये एफ डैश 0 बन गया फिर से, तो एफ डैश 7 क्या आ गया, एफ 7 इंटू एफ डैश 0, ये दोनों वैल्यू हमें पता है, एफ 7 भी दे रखा है क्वेश्चन में और एफ 0 हमने निकाला है, एफ 7 दे रखा है 5 और एफ 0 हमने 4 एफ डैश 0 हमने 4 निकाला है, तो हमारा आंसर हो गया 20, ठीक से करना है इस क्वेश्चन को, नोट कर लो, समझ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो।
कर लिया? इस क्वेश्चन में क्लास के बाद एक बार फिर से भी कर लेना। अभी नोट कर लिया सबने? यस। नेक्स्ट नेक्स्ट 16 किए हैं तुम लोगों ने इसके आगे? हो ही नहीं पाए सर। ट्राई किए हैं? 14 तक तो दिए थे सर। अच्छा अच्छा, मैंने दिए कितने? सारे नहीं दिए थे क्या? 14 तक दिए थे सर। अरे सो 15 तो मैंने करा दिया है। अभी तुम लोग क्या कर सकते हो? लेट मी सी। 16 थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। 18 सर अभी छुट्टी। क्या? सर अब छोड़ दीजिए। छोड़ दें? मैं सोच रहा था चैप्टर ओवर ही रहता, हम फिर से मैं ऐसा करता हूँ जो एक दो काम के क्वेश्चन है वो करा देता हूँ, बाकी तुम लोग मानो तो करना, नहीं तो छोड़ देना, कि बड़े क्वेश्चन है तुम्हारे लेवल से ऊपर। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 19 एक बार बता देता हूँ कि 19 जैसे क्वेश्चन कभी आया तो क्या करना है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तुम्हारे सिलेबस में इन्फिनिटी वाला नहीं है लेकिन बाहर आता है तो उसका समझ लो। कभी इन्फिनिटी वाला आएगा तो क्या करना है, 2x टू द पावर 4 साइन 1/x प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 1 प्लस, अच्छा मॉड x है, x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो मॉड x को हम x लिख सकते हैं क्या? पॉजिटिव की बात हो रही है। मॉड x बस कंफ्यूज करने के लिए, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ओके, अब देखो जब भी लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जा रही है उस केस में हमें क्या करना है, तो हमेशा व्हाट डू वी नीड टू डू कि हमें x को डिनोमिनेटर में लाना है, क्योंकि अगर x अपॉन में आ गया और वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो पूरे टर्म को जीरो बना देगा। जैसे 3/x है तो हम कहेंगे हाँ ये जीरो बन रहा है क्योंकि x इन्फिनिटी 3/इन्फिनिटी 0। 3x होगा तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा यार, x इन्फिनिटी तो 3x भी इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर ये पॉलिनोमियल वगैरह इन्वॉल्व है तो जो हाईएस्ट पावर हो हमेशा उससे डिवाइड कर दो पूरे एक्सप्रेशन को, ऊपर और नीचे। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? x टू द पावर 5 है तो x टू द पावर 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो देखो पहला टर्म हो जाएगा 2 साइन 1/x प्लस 1 अपॉन 1/x टू द पावर 5 प्लस 1। देखो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि साइन 1/x क्या एक फाइनाइट वैल्यू होगी, साइन की वैल्यू तो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। ये मत समझना कि 1/x से साइन की मैक्सिमम वैल्यू में कोई फर्क पड़ जाएगा। साइन के अंदर तुम इन्फिनिटी भी इनपुट करा दोगे, आउटपुट तो मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू अपॉन में इनफाइनाइट है, तो क्या ये पूरी वैल्यू 0 हो गई? सम फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 10/इनफाइनाइट 100/इनफाइनाइट, वो 0 ही होगा। तो पहला टर्म गायब, सिर्फ 1 बचा ऊपर। ऐसे नीचे क्या ये भी 0 हो गया? ठीक है, 1/1 आंसर आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं और बोल देता हूँ, मान लो ऐसा होता 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस या प्लस 5 अपॉन 7x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? x टू द पावर 4 से x टू द पावर 4 से डिवाइड कर दो तो ऊपर देखो क्या बचेगा, 3 बचेगा पहले टर्म में, सेकंड में 6/x, थर्ड में 5/x टू द पावर 4, नीचे क्या बचेगा, पहले में 7 माइनस 5/x क्यूब प्लस 6/x टू द पावर 4। जिसमें x अपॉन में है वो सारे टर्म गायब, 0 0 0 0, आंसर आ गया 3/7। समझ गया फंडा इन्फिनिटी वाला? यस सर। ठीक है, चलो बाकी तो ट्रिकी क्वेश्चन है, कोशिश कर लेना हो जाए तो, और किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। नोट कर लो, देन वी विल एंड इट। चलो आगे क्या करना है हमें ये डिसाइड कर लो, कुछ रिवीजन करना है या नया चैप्टर स्टार्ट करना है? अच्छा हमारा अभी कोनिक सेक्शन रह रहा है, कोनिक सेक्शन भी कर लें क्या? हाँ सर। ओके ठीक है, इसके बाद हम कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर लेंगे। हमने स्ट्रेट लाइन कर ही रखा है, उसी का कंटिन्यूएशन हो जाएगा। बता देना जब नोट हो जाए तो, जिसका हो गया है दे मेरे।
थैंक यू सर। ओके